नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरक्षण के बारे में। एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट पहले जनरल कैटेगरी के अंदर ऐड हो जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के कारण ऐसा अब बैन कर दिया गया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कोई भी वैकेंसी आती है तो हम सभी अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल करते हैं कि जैसे कोई एससी का है तो एससी कैटेगरी में, बीसी का है तो बीसी में, ओबीसी का है तो ओबीसी में। अगर ये जनरल का है तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही अपने फॉर्म को फिल करता है। देखने को मिलता है कि जनरल कैंडिडेट की जो आयु है हर एग्जाम के अंदर कम होती है और जो कैटेगरी का बच्चा है उसको 3 साल या फिर 5 साल की छूट मिलती है। आप हरियाणा पुलिस का उदाहरण ले सकते हैं कि जिसके अंदर जनरल कैटेगरी का बच्चा सिर्फ 25 साल तक और जो ओबीसी है, एससी है, उसका बच्चा 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और जब भी किसी भर्ती का परिणाम आता है तो आप देखते हैं कि यदि जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट 70 नंबर के ऊपर गई है और जो रिजर्व कैटेगरी है उसका कोई भी बच्चा 70 नंबर या उससे ज्यादा अंक लेके आता है तो उसको हमेशा जनरल कैटेगरी में ऐड कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, यह मामला एसएससी कांस्टेबल की भर्ती से जुड़ा हुआ है कि एक ओबीसी कैटेगरी का एक स्टूडेंट हाई कोर्ट चला जाता है और कहता है कि उसके नंबर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से ज्यादा आए हैं, लेकिन फिर भी उसको ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही सिलेक्शन दिया गया है। हाई कोर्ट इसकी जांच करता है तो हाई कोर्ट उस कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन के लिए निर्णय दे देता है। तो अगले ही दिन भर्ती बोर्ड सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है, वहां पर जब तथ्य रखे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भर्ती बोर्ड की बात से एग्री करते हुए उस बच्चे का जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन रद्द करके उसे फिर से ओबीसी कैटेगरी में ही रहने के लिए बोल देता है। ऐसा सब कुछ इसलिए हुआ, उस भर्ती बोर्ड ने अपने नियम में यह लिखा हुआ था कि कोई भी एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट यदि वह एज रिलैक्सेशन लेता है तो वह जनरल कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ इसी कारण, इसी एक नियम के कारण वह बच्चा जनरल कैटेगरी में न ऐड करके उसको फिर से ओबीसी कैटेगरी में जोड़ दिया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहता है कि भाई एक बच्चा जो 23 साल का है, जनरल कैटेगरी से है, वह कम उम्र में अच्छे अंक लेकर के अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होता है, लेकिन आप 3 साल की एज रिलैक्सेशन लेकर के उसके बराबर आते हैं तो यह कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ अन्याय है। तो इसलिए आपको आपकी कैटेगरी के अंदर ही नौकरी मिलेगी, क्योंकि यह भर्ती बोर्ड के नियम के अनुसार है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने उस भर्ती बोर्ड के नियम के अनुसार दिया है। अब बात आती है कि क्या यह निर्णय सभी भर्तियों पर लागू होगा? तो दोस्तों नहीं, यह निर्णय सिर्फ उस भर्ती के ऊपर लागू होगा जिस पर भर्ती बोर्ड यह कानून बनाएगा कि भाई आपकी कैटेगरी में ही सिलेक्ट होंगे यदि आप एज का फायदा उठाते हैं। यदि एज रिलैक्सेशन मिलने पर ही आप आपकी कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे, ना कि जनरल कैटेगरी में शिफ्ट होंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।